वेलकम बाय डियर स्टूडेंट। ई लेक्चर स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है नॉन यूनियनाइजेशन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूनियन होता क्या है और जो यूनियनाइजेशन होता है वो उसके क्या फ़ायदे हैं और जो नॉन यूनियनाइजेशन है वो कैसे यूनियनाइजेशन से डिफ़र करता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर ट्रेड यूनियन आर नॉट रिकॉग्नाइज इज नोन एज ए नॉन यूनियनाइज। कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज नहीं है वो नॉन यूनियन कंपनी कहलाती है, नॉन यूनियनाइजेशन कहलाता है। देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग पर्पस। कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि एम्प्लॉयर क्या करे, जो यूनियन है उसको बनाए। In order to gain flexibility in operation, companies like to operate in a union, fewer firm, so non-unionization firms are become more common। कि कुछ कंपनी ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करती हैं कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है कंपनी के ऑपरेशन के लिए, तो वो ऑपरेट करती हैं किसको, यूनियंस को। नॉन यूनियन कंपनीज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन ए प्राइवेट सेक्टर अमॉन्ग इनवर्डली इन्वेस्टिंग म्यूचुअल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विच अडॉप्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक एज देयर पर्सनल पॉलिसीज़। ये हमने बोला कि ये जो नॉन यूनियनाइजेशन कंपनीज जो नॉन यूनियन कंपनी हैं इनमें यूनियन नहीं होती, वो मोस्ट ऑफ कौन सी कंपनी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन सच एज IBM हैज़ वर्ल्ड वाइड पॉलिसी ऑफ नॉट रिकॉग्नाइजिंग ट्रेड यूनियन। जो अपनी IBM जो है कंपनी, उस वहाँ पे भी ट्रेड यूनियन नहीं बनाई जाती, वो भी नॉन यूनियनाइजेशन को फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिंग यूनियन फ्री ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज आर बीइंग डेवलप्ड टू क्रिएट ए यूनियन फ्री ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपको यूनियन नहीं बनानी है तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हो। इफेक्टिव फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, इफेक्टिव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप सबसे ज़रूरी है, इफेक्टिव रेम्यूनरेशन होना चाहिए, इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए, इफेक्टिव आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होना चाहिए और इफेक्टिव पर्सनल रिसर्च होनी चाहिए। तो जो हम पर्सनल रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ था पर्पस ऑफ कंडक्टिंग पर्सनल रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई द ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम बिफोर सो दैट रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन पीरियड टू इट। कि जो पर्सनल रिसर्च होनी चाहिए, वो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी प्रॉब्लम को क्या करें, आइडेंटिफाई करें और उसको दूर करने के लिए जो भी एक्शन हो उसको ले। फिर है वेज सर्वे है, फिर है सुपीरियर सुपरवाइज़र का इफेक्टिव सर्वे है, फिर है जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ हाई एक्सीडेंट फ्रिक्वेंसी। हमें इन सब चीज़ों को देखना है, यदि ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमें यूनियनाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर कंप्लेंट सर्वे, इफेक्टिव वेरियस रिक्रूटमेंट सोर्स क्या होंगे, फिर आपका सर्वे ऑफ एम्प्लॉयड नीड्स क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, रिवार्ड सिस्टम एनालिसिस क्या है, टर्नओवर एनालिसिस क्या है और इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स है वो क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स इज एन innovative strategy that provide the responsiveness, cost effectiveness and resilience organization need to survive while leveraging the strength of a diverse workforce and enhancing employee satisfaction। कि फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स वो होती है जो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है, वो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और उसको जिस एनवायरनमेंट में वर्क करता है वहाँ उसको रेस्पॉन्सिव, कॉस्ट इफेक्टिव और रेसिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देती है। अब इम्पोर्टेंस क्या होते हैं फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स के, ये इससे कॉस्ट सेविंग होती है, एक्सपर्टाइज मिलता है, फ्लेक्सिबल माना जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी एगिलिटी होती है, इसमें वर्कर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग प्लान में प्रूव आइडियल इन फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ आप फ्लेक्सिबल स्टाफिंग प्लान को देख सकते हैं। व्हेन ए कंपनी इज गोइंग थ्रू मर्जर, IPO एंड reorganizing, when special skills are required, when company expertise which is not present internally, senior talent can provide wisdom and stability in uncertainty and new area, top employee needs a mentor to grow the next level, a key initiative requires a specialized resources to accelerate progress, a fresh perspective is needed।
तो इन सब चीज़ों में हमें फ्लेक्सिबल स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे स्टेप्स क्या लेंगे हम इसके लिए। हम पहले वर्क को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन हु डज़ द वर्क, हमें बताएंगे कि वर्क कौन करेगा। हम कोर स्टाफ है, कंटीजेंट स्टाफ है, हम उसको डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे अपने कोर और कंटीजेंट वर्क स्टाफ को हम क्या करेंगे, इंटीजेंट करेंगे। यहाँ पे कोर का मतलब है जो बहुत ज़रूरी है, कंटीजेंट का मतलब है जिसकी ज़रूरत हमें कभी कभी पड़ती है। फिर आगे बाय डिप्लॉइंग एक्सपर्ट जस्ट इन ए टाइम टैलेंट एट ए ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क अलॉन्ग विद द फुल टाइम स्टाफ, organization now can face the problem of increasing recruitment and retention problem. Now more and more companies are viewing the contingent workforce as an important way to stay competitive in this area. कि कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि हम कोर एम्प्लॉय को नहीं रख पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कंटीजेंट जो स्टाफ है उससे उसकी पूर्ति करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट होता क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन आफ्टर अल्टरिंग अप्रोचेस टू गेटिंग वर्क डन थ्रू नॉन ट्रेडिशनल वर्क आवर लोकेशन एंड स्ट्रक्चर, दे ऑफर क्रिएटिव अप्रोच फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। की फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट आपको क्रिएटिव अप्रोच बताता है जिसको आप काम को पूरा कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर की, देखो जो वुमन रहती हैं वो बच्चों के साथ घर में बिजी रहती हैं। मैन जो होते हैं मोर इन्वॉल्व रहते हैं फैमिली में। जो 85% रहते हैं वो फैमिली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं और 25 जो हैं एल्डर्स का केयर रखते हैं इनमें से। सक्सेस ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट कैसे हो सकता है, द अरेंजमेंट मस्ट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इंक्लूडिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कि जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो कस्टमर्स गोल्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, चाहे वो एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस हो चाहे वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग नॉन ट्रेडिशनल आवर्स एंड आउटसाइड वर्क प्लेस। फिर है मैनेजर्स लीडर्स सपोर्ट। फिर है इंडिविजुअल वर्क स्टाइल एंड हिस्ट्री मस्ट सपोर्ट द डिमांड ऑफ अरेंजमेंट। फिर है स्पेशल अरेंजमेंट फॉर कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी एस्टेब्लिश। फिर है रिटर्न प्लान शुड बी मेड फॉर क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल इन्वॉल्व पार्टीज। ऑल बी प्रिपेयर टू रिटर्न फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट इफ सिचुएशन इज़ रिक्वायर। तो ये जो पॉइंट है इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट था उसका सोर्स क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स होता है, जो इफ़ेक्टिवली और उसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, तो उसे हमें ध्यान रखना है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग नॉन ट्रेडिशनल आवर्स एंड आउटसाइड वर्क प्लेस, कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल भी रखना है दोनों ही चीज़ों के लिए, चाहे वो ड्यूरिंग नॉन ट्रेडिशनल आवर्स हो चाहे वो आउटसाइड वर्क प्लेस हो। फिर है मैनेजर्स और लीडर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल वर्क स्टाइल एंड हिस्ट्री मस्ट सपोर्ट द डिमांड ऑफ अरेंजमेंट, की जो आपकी इंडिविजुअल की हम बात करें चाहे उस पूरे ग्रुप की बात करें, उसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है किसमें, डिमांड ऑफ अरेंजमेंट में उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है। फिर स्पेशल अरेंजमेंट फॉर कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी एस्टेब्लिश, कि यदि आपको ऐसा कहीं लगता है कि कम्युनिकेशन में दिक्कत है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट आप रख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी में यदि आपको लगता है तो आप अकाउंटेबिलिटी क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। फिर रिटर्न प्लान शुड बी मेड फॉर क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल इन्वॉल्व पार्टीज़, कि जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट में इन्वॉल्व हैं उनका एक रिटर्न प्लान जो है वो बनाना चाहिए और उनको सभी जो पार्टी हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि सभी पार्टीज़ को उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो प्लान इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है ना, तो जब आपका प्लान इफ़ेक्टिव होगा तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा। फिर है ऑल मस्ट बी प्रिपेयर टू रिटर्न प्री फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट इफ़ सिचुएशन इज़ रिक्वायर, कि यदि सिचुएशन में आपको लगता है कि प्रीवियर फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट की ज़रूरत है तो आप उनको पहले से ही क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि अपना सक्सेस ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट है वो पूरा हो सके और हम वर्क असाइनमेंट को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जो नॉन यूनियनाइजेशन है, फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे ही फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट हम उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी वर्किंग को हम कैसे समझ सकते हैं। और यूनियनाइजेशन ज़रूरी नहीं है कंपनीज़ के लिए, बड़ी कंपनी जैसे IBM है वहाँ पे भी यूनियनाइजेशन नहीं है, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है किसका, नॉन
यूनियनाइजेशंस का एग्जाम्पल हैं। तो यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर का है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको यूनियनाइजेशन फेस करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।